हुजूर, एनी रिग्रेट इन लाइफ? अपने आप पे ये महसूस मुझे ज़रूर होता है कि हमारे पाकिस्तान में फ़नकार शनास लोग नहीं हैं। और जब दूसरे मुल्क से, जब पड़ोस मुल्क से कॉल आती हैं तो बहुत ज़्यादा कॉल आती है कि आपकी यहाँ पे ज़रूरत है, आप यहाँ पे आ जाइए। तो फिर अफसोस ये ज़रूर होता है मुझे, यार हमारे मुल्क में फ़नून लतीफ़ा क्यों फ़रोग नहीं दिया गया, क्यों ख़त्म कर दिया गया है कि हमारे पास पूरे साल में एक फ़िल्म बन रही है और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, हमने वही देखनी है हर सूरत में। तो वहाँ बन रही है 1000 फिल्म बन रही है और कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, और इनको पता ही नहीं है कि जितने फिल्में ज़्यादा बनेगी, जितने ड्रामे ज़्यादा बनेंगे तो उसमें उनको रेवेन्यू इकट्ठा होगा। तो आपका रिग्रेट है कि मुआशरा जो है वो फनकार शनास नहीं है? फनकार शनास नहीं है। मोहतरमा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? नहीं। ये जो फनकार शनासी का या फनकार ना शनासी का गिला है, फनकार शनास न होने का, ये आपको भी है कि नहीं है? क्योंकि आपके फ़न के हवाले से तो लोगों की और भी मुआशरे के एक वसी तबके की हाँ जी, मुझे मुख्तलिफ तरह की राय पाई जाती है। इसलिए रिग्रेट नहीं है क्योंकि मदिया गौहर साहिबा जिनके थ्रू मैंने ये सब शुरू किया, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। हमने स्ट्रीट थिएटर किया, उन्होंने बहुत काम किया है इस चीज़ के लिए और वो काम अभी तक चल रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और बहुत ज़्यादा नए लड़के लड़कियाँ, बच्चे, जूनियर्स जो हैं वो आ रहे हैं इस फील्ड की तरफ। तो मुझे लगता है कि एक स्टेप जो है रफ़ी पीर ने रखा है, अजोका ने रखा है और बहुत सारे अब आ गए हैं थिएटर्स। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इस जो ख़वातीन रक्स करती हैं या रक्स के प्रोफेशन से वाबस्ता होती हैं या शौक़ से भी वाबस्ता होती हैं और उसका अलल ऐलान इज़हार करती हैं, मुआशरे के अगेन एक तबके की राय उनके बारे में बहुत ही मुख्तलिफ होती है। आपको कभी उसका सामना करना पड़ा? हमेशा। अच्छा, हमेशा सामना करना पड़ा। तो फिर आप रिग्रेट है ना? लेकिन मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ। पॉजिटिव कैसे लेंगे आप उसको? बहुत पॉजिटिव तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि आपका जो फन है, देखिए आप उसको किसी को दिखा ही नहीं सकती, आप कर ही नहीं सकती जैसे मैं जो चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं अभी प्रोग्राम कर रहा था, डॉक्टर्स का प्रोग्राम था, मैं नाम नहीं ले रहा, डॉक्टर्स का प्रोग्राम था, कोई 1000 लोग बैठे होंगे उनके हॉल में और मैं स्टेज पे आया हूँ और वो बातें कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ खड़े हुए बातें कर रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनकी बातें ख़त्म हो और फिर मैं आगे। तो वो मुझे डॉक्टर साहब जो वहाँ के ऑनर थे उन्होंने कहा कि बेग साहब शुरू कीजिए। मैंने कहा सर मैं बेअदबी समझता हूँ कि यहाँ बातें हो रही हैं कुछ और वो अपनी बात ख़त्म कर ले और उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। ये नहीं हुआ और उसके बाद फिर सामने कुछ और डॉक्टर्स बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप शुरू कीजिए, ये हो जाएंगे चुप। मैंने कहा सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी तबीयत में शामिल ही नहीं है, तो लिहाजा वो ये बात को ख़त्म करेंगे तो मैं अपने प्रोग्राम को शुरू करूँगा। तो उन्होंने फिर देख लिया, उन्होंने कहा सॉरी 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 और ये करें। तो बात हो रही थी कि आपको इस हवाले से क्या कुछ फेस करना पड़ा? मुझे ये फेस करना पड़ता है कि जब हम घुंघरू पहनते हैं तो उसको अभी तक हम टबू समझते हैं कि पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और वो फिर वे बैक टू हम तवाइफ की तरफ चले जाते हैं। मुझे मेरी वालदा ने ही कहा कि तुम्हें ये सीखना चाहिए और करना चाहिए, लेकिन जब वो एक रस्म हो रही थी, जब वो आपको देते हैं आपका फाइनल के घुंघरू बंदी, तो तब थोड़ा सा अम्मी भी हिल गई थी कि ये थोड़ा सा है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हम यही सोचते रहेंगे तो जो आर्ट और जो कदम मैंने उठाया है सीखने का वो पीछे रह जाएगा। सबसे तल्ख तरीन याद आपकी ज़िंदगी की? तल्ख भी है और मेरे लिए प्राइड भी है। माय फादर अटेन्ड शहादत व्हेन आई वाज एट 3 years old। तल्ख इसलिए कि जाहिर है बिन वालिद की ज़िंदगी गुजरी है, लेकिन प्राइड इसलिए है कि पाकिस्तान के लिए। आपके वालिद फोर्सेस में थे? जी, आर्म्ड फोर्सेस में थे। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस में थे। अच्छा अच्छा। तो शहादत मेरे लिए एक ऑनर भी है और एक पेन भी है। ओह अच्छा, ये हमारे इल्म में नहीं था जी। अल्लाह ताला, और शहीद के बारे में तो आप जानती हैं हमारा। मैं बहुत प्राउड भी हूँ, लेकिन कमी भी जाहिर है मुझे उनकी फील होती है कि मैंने अपना पूरा बचपन उनके बगैर गुजारा है, तो एक कमी है। और आपने अभी फरमाया 3 बरस की थी आप? मैं 3 साल की थी और मुझे सिर्फ इतना याद है कि क्योंकि 21 गन सैल्यूट होता है, हाँ, तो मैं आज भी जो है ना वो गन से डरती हूँ, क्योंकि मुझे पता तो था नहीं कि हुआ क्या है, लेकिन वो गन्स की मैंने देखा नहीं, वो जो आवाज थी उससे है, क्योंकि आपका एक ही तासुर उसका रह गया। जी बस मेरा वही रह गया। सो दैट इज पेन विद प्राइड। और किस महाज पे थे वो? कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर कोर्ट थी, क्योंकि वहाँ पे तो कोई हमारा बॉर्डर ही नहीं है। अच्छा। कारगिल 99। अच्छा।
रैंक क्या था उनका? He was a major at that time. अच्छा, he was a major in that. अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए जी, और आपकी फैमिली को भी। जी बिल्कुल। और ये मुल्क देखिए कायम जो है, जी बिल्कुल। लाजवाब है, हमारे शहीदों की कुर्बानियों के बायस अल्लाह ताला की रहमत है। जी। हुजूर, सबसे मेमोरेबल, सबसे यादगार लम्हा? सबसे यादगार लम्हा ये था कि हम लोग थे टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में, और वो प्रोग्राम था, रफ़ी साहब के हवाले से था, लेकिन वो डिसेबल बच्चों का प्रोग्राम था। और एक उसमें जब इंटरवल हुआ खाने का, वो वक्फा हुआ 1 बजे के करीब, वहाँ एक कपल आया हमारे पास। उन्होंने हाथ में 3 किताबें पकड़ी हुई थी, शायरी की थी किताबें वो। तो कहने लगा कि ये हम 6 घंटे का सफ़र तय करके हम आपको ये देने के लिए आए हैं, आपका हमने इंटरव्यू सुन लिया था, तो इसलिए हमने कहा कि आपको ये किताबें जो है ना आपको दें। तो मैंने जब देखा कि उसमें उर्दू में लिखी हुई थी, ऊपर लिखा हुआ था प्रेम वार बटनी। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये तो, कहते जी इसीलिए आपको देने आए हैं कि हमें उर्दू नहीं आती। हमारे जो फादर थे वो वार बटन से उनका ताल्लुक था, शेखुपुरा के पास इलाका है। तो इसमें रफ़ी साहब ने भी गाने गाए हैं, लता जी ने भी गाए हैं उसमें। उन यानी कि जो किताबें थी उनमें, जो किताबें थी, जो कलाम था गाया। जी कलाम। अच्छा अच्छा अच्छा। ये किताबें आज जब आपका इंटरव्यू सुना तो हमें बड़ी खुशी हुई कि ये किताबें हमारी जो हैं वो वहाँ दोबारा लाहौर पहुँचनी चाहिए। अच्छा। तो वो फिर अपने वो मेरी अब जो बुक रैक है उसकी जीनत बनी हुई है, हाँ हाँ, वो मैंने रखी हुई है। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा एक, वाह, बड़ा मुनफरिद भी है। जी मुनफरिद था ये। थैंक यू सो मच खालिद भाई, जी। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका सो भी मच। शुक्रिया और न्यू का भी शुक्रिया जिन्होंने बुलाया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके, गुफ्तगू करके, और इस एटमॉस्फेयर में एंड एवरीथिंग, एंड आई फॉलो योर प्रोग्राम वे टू गो। नहीं, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और रंगों का बड़ा जिक्र रहा आज के प्रोग्राम में कि इंसान जिस रंग का इंतखाब करता है वो उसके मूड और उसकी शख्सियत को डिपिक्ट कर रहा होता है, और जिस रंग का इंतखाब करता है उसका असर जो है वो जिस माहौल में आप होते हैं उस पर भी पड़ता है। जो पुराने 2 शेर याद आ गए, पता नहीं इसका ताल्लुक है कि नहीं है, मगर चूँकि रंग का जिक्र है तो मैंने कहा इसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इसी अंदाज में होते थे मुखातिब मुझसे, इसी अंदाज में होते थे मुखातिब मुझसे, खत किसी और को लिखोगे तो याद आऊंगा। शाल पहनाएगा अब कौन दिसंबर में तुम्हें, शाल पहनाएगा अब कौन दिसंबर में तुम्हें, बारिशों में कभी भीगोगे तो याद आऊंगा। वाह। और इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी, इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी, तुम स्याह रंग जो पहनोगे तो याद आएगा। इजाज़त दीजिए और अच्छे रंगों का इंतखाब कीजिए, अपनी भी ज़िंदगी अच्छी बनाइए और दूसरे की ज़िंदगी पे अच्छे असरात जो हैं पड़ने चाहिए, और रंग जो भी पहने मूड बहरहाल अच्छा रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।